Hello everyone, welcome back to our channel. Hoping that you all are in great health and great shape and are all set to give your NEET UG examination जो कि scheduled है 5 मई 2024 को एंड आखिरी के कुछ दिन रह गए हैं एंड आई एम श्योर आप सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, बहुत अच्छे से तैयारी करी है इस एग्जामिनेशन के लिए, बट स्टिल आखिरी के कुछ दिनों में डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, सेल्फ डाउट होना, दिस इज़ एक्सट्रीमली नॉर्मल एंड हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हम आखिरी के टाइम पे अब करें क्या, है ना। पूरे साल हमने इतना सारा कंटेंट पढ़ लिया होता है, सब कुछ इतने अच्छे से तैयार कर लिया होता है, बट स्टिल वो लास्ट में ऐसा लगता है कि वो सारा एक साथ हम कंपाइल कैसे करेंगे। सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो लास्ट के 7 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी होती है, सबसे पहले 3-5 महीनों से डिवाइड किया है। सबसे पहला इज़ योर रिविजन स्ट्रैटेजी। सो रिविजन में बेसिकली आपके पास 1 वीक का टाइम है, उस 1 वीक को 3+3+1 है ना, ऐसे डिवाइड कर लो, 3 days + 3 days + 1 day। सो जो आपके फर्स्ट 3 days हैं उसमें आप बेसिकली आप अपना फिज़िक्स और केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा फोकस इन 2 सब्जेक्ट्स में कर लो एंड इनका रिविजन भी आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि जो सबसे ज़्यादा जो आपको रिवाइज करने में जो टॉपिक प्रॉब्लम होती है कि ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, सबसे पहले आप उसी को उठा करके ख़त्म कर लो, है ना। एंड रिविजन भी आपको जल्दी जल्दी करना है, किसी भी टॉपिक में आपको स्टक होकर के नहीं रह जाना है। इफ सम टॉपिक इज़ टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाए एंड लास्ट डेज में स्पेसिफिकली आपको कुछ भी नया नहीं देखना है, राइट, बिकॉज सारा मेमोरी का गेम है। अब यहाँ पर मेहनत आपने बहुत अच्छे से करी है, बट एंड में जो आपने ऑलरेडी जो नोट्स प्रिपेयर करे हैं या फिर जो आपने शॉर्ट नोट्स या रिविजन नोट्स बनाए हुए हैं या फिर आपके जो ओरिजिनल नोट्स हैं, आप उसको भी आपने कितनी बार पढ़ा है, सो यू नो कि कहाँ पर क्या आपको देखना है पलट कर या फिर क्या चीज़ आप भूल जा रहे हो, है ना, कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सो गो थ्रू योर ओन नोट्स। लास्ट में कुछ नए नोट्स आप बिल्कुल भी मत रिवाइज करें कि किस कभी एक होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ओके हम आपको एक PDF प्रोवाइड कर देंगे, कि हम आपको लास्ट के कुछ रिविजन पॉइंट्स प्रोवाइड कर देंगे, गो थ्रू देम। नहीं, यस, ये सब आपको नहीं करना है। यू हैव डन इनफ फॉर योर सेल्फ और आपने जो खुद के नोट्स बनाए हैं आपको उससे ही रिविजन करना है। एंड इन केस सी जो आपने इवन पेपर्स जो सॉल्व करे होते हैं, जो आपने टेस्ट दिए होते हैं, कई बार आपके उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे होते हैं एंड मोस्टली आपने नोटिस किया होगा, तो आप जो क्वेश्चंस गलत करते हो ना उसका भी एक सेट पैटर्न होता है, आप सेम टाइप के क्वेश्चंस ही अक्सर गलत करते हो। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप एंड में भी अगर सेम टाइप की गलतियाँ कर रहे हो तो एक बार देख लो, पलट लो, है ना, उसको खोल करके आप देख लो, फिर वो गलती होगी नहीं। अगर आप उसको एक बार अच्छे से देख लोगे तो नहीं होगी, बट अगर आपने एंड में भी उसको छोड़ दिया कि अरे ठीक है बाद में कर लेंगे, आपको ये बाद में नहीं आएगा, आप एक बार उसको स्टार्टिंग में ही सारा कुछ खोल के देख लो, है ना। और फिर अब लास्ट मोमेंट में अगर आप ये सोचोगे कि आप सब कुछ बहुत थरली कर लोगे, है ना, तो नहीं, आपको बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करना है ना। आप बहुत इतना सारा कंटेंट आप बहुत सारा टाइम दे करके किसी भी टॉपिक पर रिवाइज नहीं कर सकते। सो आपको जल्दी जल्दी जितनी बार आप जितनी जल्दी जल्दी करके पलट लोगे, आपके स्कोर करने की टेंडेंसीज उतनी बढ़ जाएंगी, आपके स्कोर उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सो रादर दैन गोइंग फॉर अ सिंगल टॉपिक और ज़्यादा टाइम देना, नहीं, गो फॉर लाइक काफ़ी ज़्यादा एक कंटेंट आपको कम टाइम पे फिनिश करना ही पड़ेगा, है ना। दैट्स लाइक नो अदर ऑप्शन। अब आप ये नहीं कर सकते हो कि ओके फाइन ये पूरा एक टॉपिक है जो मैंने कभी पूरे साल सही से टच नहीं किया है, सो अब मैं लास्ट वीक में उसको देख करके पूरा पढ़ लूँ, एक बार समझ लूँ। नो, ये आपको नहीं करना है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उस टॉपिक से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही आना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएगा, आना 1 ही क्वेश्चन होगा, राइट। सो उस पर ज़्यादा टाइम देने की बजाय जो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हो, जो आप एकदम थरोली आपको आता है, उस पर टाइम देंगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। सो नए टॉपिक्स ना टच करें, जल्दी जल्दी रिवाइज करें, स्टार्ट उस टॉपिक से करें जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगता है एंड फिर उसके बाद वो टॉपिक्स जो आप बहुत अच्छे से आपको आते हैं, बट स्टिल इट इज़ नेसेसरी कि आप उसको एक बार पलट कर भी देख लें, क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है ना कि हम सोचते हैं कि ओके फाइन ये टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, सो ठीक है ये मैं कर लूँगी, बट कई बार हम उसमें भी सिली मिस्टेक कर लेते हैं, हल्का फुल्का डाउट हो जाता है एंड सी कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि आप अपने लिए अब स्कोप नहीं छोड़ सकते हैं कि मैं अभी भी नेगेटिव कर दूँ और वो भी ऐसे टॉपिक पे सिली मिस्टेक करके आ जाऊँ जो मुझे बहुत अच्छे से आता है। ओके, सो आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करें, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट 3 डेज जहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, बायोलॉजी नहीं छोड़नी है, बायो भी आपको पलटनी ही पलटनी है।
इस टाइम पे आप ये कर सकते हैं, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से करें तो बायो के आप डायग्राम देख लो खोलकर, है ना, दोनों एनसीईआरटीज़ के सारे डायग्राम्स पलट लो एक बार, दैट बिकम्स ईजी, राइट। कंटेंट जो थियोरेटिकल पोर्शन है उससे ज़्यादा ईजी है कि हर पेज का फटाफट से डायग्राम देख लो। पूरे साल तो आपने देखा ही होगा, या तो हो गई, राइट। एंड जो आपके नेक्स्ट 3 डेज़ हैं उसमें भी आपको अब फिजिक्स केमिस्ट्री का वो पोर्शन वापस से देखना है जो आप बार बार गलत करते हो, ठीक। बट यहाँ पर मेन फोकस आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी उसमें देना है, और आपको एक दिन पूरे बैठ के बायो की एनसीईआरटी पलटनी ही पलटनी है, और एक दिन बैठ करके, एक दिन 11th और एक दिन 12th बैठ के पूरे एक दिन देख करके हर एक चैप्टर, हर एक पेज आपको देखना ही देखना है। उससे आपका स्कोर बायो का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, बिलीव मी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होने के चांसेस बायो में ही होते हैं, राइट। आपको आता सबसे अच्छे से है, बट सबसे ज़्यादा नेगेटिव आप वहीं कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा इधर उधर पे हो जाते हो कि ओके फाइन, आप छोटे से क्वेश्चन में आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ओके ये ऑप्शन होना चाहिए या ये ऑप्शन होना चाहिए। माइनर मिस्टेक, माइनर इधर उधर चेंज, एंड वो पूरा एक क्वेश्चन गलत, वो फिर वो -1 नहीं होता है, इट्स अल्टीमेटली -5। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब सीधा -5 हो जाता है। सो आप अब लास्ट में ये रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, ओके। एंड देन बचा लास्ट का एक दिन। लास्ट का जो आपका एक दिन बचता है, उस दिन आपको, मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एकदम ही बुक्स बंद कर दो, बिकॉज आप एकदम बुक्स बंद कर दोगे तो कई बार दिक्कत होने लगती है। बट नहीं, अब हल्का फुल्का देखो, थोड़ा फ्रेंड से भी मिलाओ, घूम आओ फिर आओ, मतलब रिलैक्स करो, है ना। लास्ट डे आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, खुद पर भरोसा करना है ना। एक बार आपने मन से मान लिया कि मुझसे नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, बट अगर आपने मन से मान लिया ना कि मुझसे होगा, तो फिर वो कॉन्फिडेंस वो आपका अपने आप ही बूस्टअप हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू टेस्ट स्ट्रैटेजी। ओके, टेस्ट स्ट्रैटेजी, यहाँ पे मुझे 2 टाइप के लोगों ने एडवाइसेस दिए थे। पहला एडवाइस दिया था कि आपको लास्ट वीक में टेस्ट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस इधर उधर हो जाएगा, एंड वो पॉसिबल है कि वो अफेक्ट कर दे आपका जो मेन एग्जामिनेशन है उसको। और जो सेकंड एडवाइस मुझे लोगों ने दी थी वो ये दी थी कि अगर आपकी प्रैक्टिस लास्ट वीक में छूट गई तो फिर पॉसिबल है कि आपका वो सिटिंग टाइम, वो सिटिंग आवर, वो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम रहता है, मे बी वो इधर उधर हो जाए। सो ये आपको अपने हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करना है कि व्हाट सूट्स यू बेटर, है ना। यहाँ पर मेरे लिए क्या बेटर है, मैंने वो चूज़ किया था। मैंने लास्ट में एग्ज़ाम नहीं दिया था, टेस्ट देना मैंने लास्ट में बंद कर दिया था, बिकॉज वो मेरे लिए उतना बेनिफिशियल उस टाइम नहीं हो रहे थे। बेसिकली मैं सिर्फ अपनी गलतियाँ देखना चाह रही थी। सिटिंग आवर मैंने दे दिया था, एंड आपको सुबह दोपहर के 1 बजे से शाम के 6-7 बजे तक, ये एक ऐसा टाइम है ना जब सबसे ज़्यादा अच्छे से उस टाइम बैठ के रिवाइज करना है, सो दैट आपके ब्रेन की वर्किंग उस टाइम सबसे बेस्ट हो जाए, राइट। फोकस आपका उस टाइम बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाए। आपको वो टाइम एक ऐसा है जहाँ पे सोना नहीं है और खाना नहीं है, राइट। उस टाइम आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। सो टेस्ट तो आप अपने हिसाब से कर लें, और इनकेस अगर आप टेस्ट दे भी रहे हैं ना तो बहुत स्ट्रेस आउट होकर के मत दें टेस्ट, ठीक है। आपने पूरे साल दिया है टेस्ट, एंड दैट इज़ मोर दैन इनफ, इट इज़ वे मोर दैन इनफ। एंड में अगर आप टेस्ट दे भी रहे हैं ना तो सिर्फ आप एक बार अपनी गलतियाँ देख लें, आपको मार्क्स कैलकुलेट करने की है, फिर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे आपको उस पर इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और कम आ रहे हैं तो गलती देख लो, फिर वो नहीं होगी ना, इट्स प्लस पॉइंट टू यू, राइट। देन कमिंग टू आपकी हेल्थ, है ना। गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है, आप अपने खाने पर बहुत ध्यान दें। बाहर का खाना ना खाएं, आलू कम कर दें, ठीक। और जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की कोशिश कर सकते हैं उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें। और आपको स्लीप साइकिल बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स एन एग्जामिनेशन जो आपको अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ देना है। अगर आपका ब्रेन ही फुली फोकस्ड नहीं कर पा रहा है तो फिर इट्स नो पॉइंट, राइट। आपने पूरे साल जो मेहनत की है वो उसका रिजल्ट, जो एक्चुअल रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। सो आपके ब्रेन की प्रॉपर वर्किंग के लिए उसको रेस्ट देना, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट यू गॉट टू डू इज़ कि आपको 7 घंटे से 8 घंटे तक की नींद, अगर 7 घंटे में आप फुलफिल हो रही है आपकी नींद तो ठीक है, 8 घंटे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 8 घंटे से 9 घंटे के बीच सो लेती थी, उससे कम नहीं सोती थी। लाइक आई टुक एकदम प्रॉपर स्लीप, और एक बार में सोती थी। ऐसे नहीं कि अच्छा फाइन 4 घंटे रात को सो लिए फिर थोड़ा सा सुबह सो लिए, नहीं, दैट यू डोंट हैव टू डू। एक सिंगल फुल एक बार में सोना है आपको,
थोड़ा टाइम का एक बार आप सवेरे नैप ले सकते हो, बट 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक इस टाइम सोना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना है, सोना ही नहीं है। क्योंकि एक बार आपको सोने की हैबिट पड़ गई तो आप, हो सकता है कि आपको टेस्ट के टाइम आप इतने थक जाओ कि आपको नींद से आने लगे, तो आपको फोकस गड़बड़ हो जाएगा। सो दैट यू डोंट हैव टू डू। एंड सो या रिविजन हो गया आपका, टेस्ट स्ट्रैटेजी हो गई, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और अब थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहें, थोड़ा लोगों से कांटेक्ट कम कर लें, है ना, बिकॉज द मोर पीपल यू मीट, है ना, द मोर टाइप्स ऑफ थिंग्स पीपल विल से, और आपको तरह तरह की एडवाइस देंगे, बहुत सारे सजेशंस देंगे, बट अल्टीमेटली नहीं, जो आपके लिए अच्छा है ये आपको पता है। सबके लिए जो उनके लिए अच्छा है ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी ठीक हो। सो रादर दैन फोकसिंग ऑन समबडी एल्सेज एडवाइसेस एंड स्ट्रैटेजीज, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लिए, आपके लिए जो ठीक है आप वो करें। ओके, एंड लोगों से थोड़ा कांटेक्ट में कम करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कई बार एक होता है ना, लोग कुछ ऐसा बोल गए जो आपको लग गया, बुरा लग गया, या फिर समथिंग दैट लाइक पुल्स योर कॉन्फिडेंस डाउन। ये वो टाइम नहीं है, है ना, दिस इज़ नॉट द टाइम टू लिसन टू पीपल, दिस इज़ जस्ट द टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। हंसें खेलें, है ना, जो पॉजिटिव लोग हैं आपके आसपास उनके साथ टाइम स्पेंड करें, एन्जॉय योर सेल्फ, ईट वेल, स्लीप वेल, टेक रेस्ट। और छोटा सा एग्ज़ाम है भाई, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है। वंस यू गो थ्रू इट यू विल नो कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, हम बेकार में इतना स्ट्रेस आउट कर रहे थे। सेल्फ डाउट होना इज़ नॉर्मल, मुझे भी सेल्फ डाउट था, बहुत सेल्फ डाउट था। मैं तो ऐसे थी कि ओके मैं क्रैक कर भी पाऊँगी या नहीं, बट बेसिकली आपको 620 से नीचे का स्कोर नहीं लाना है, आपको लाना 620 प्लस ही है। एंड 620 मतलब 720 में से 620, मतलब आपके पास 100 नंबर का इधर उधर आप कर सकते हो। एंड 100 नंबर इज़ 25 क्वेश्चन, तो अगर आप मिनिमम भी जा रहे हो ना, तो आप 25 क्वेश्चंस का मार्जिन है आपके पास, राइट। तो जब आप एग्ज़ाम दें तो इतना स्ट्रेस आउट होकर के मत दें कि आप आता हुआ भी नेगेटिव कर जाएं, नहीं, आपके पास 25 क्वेश्चंस का मार्जिन है। सो जस्ट स्टे चिल, ओके, रिलैक्स। सिलेबस मेरा अगर आप पूछो कंप्लीट हुआ था, नहीं, मेरा 60% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था टू बी ऑनेस्ट। एंड बाकी का 40% मैंने जो टेस्ट दिए थे वो बहुत अच्छे से दिए थे। सो वो टेस्ट के थ्रू मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस करना सीख गई थी। ओके, थॉरली जो मुझे आता था दैट वाज ओनली 60% ऑफ माई सिलेबस। बी एड फिजिक्स, बी एड केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हाँ मेरा वीक पोर्शन हो जाता था। सो बायो को मैंने लास्ट में बहुत बार रिवाइज कर दिया था, मैं बुक भी पलट ली थी। तो बेसिकली इट्स ऑल इन योर सबकॉन्शियस, राइट। एक बार आप उसको देख लोगे ना तो भी आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। ओके, सो या दैट्स ऑल। एंड सी, पता है अल्टीमेटली कई बार सिलेक्शन ऐसे रुक जाता है कि हमने पूरे साल तो मेहनत बहुत अच्छे से करी होती है, बट एंड में ना इतना सेल्फ डाउट हो जाता है कि नहीं होगा, वो नहीं करना है, होगा, बिल्कुल होगा, आपने अच्छे से मेहनत करी है। नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। अगर आपने मन से एक बार मान लिया कि दिक्कत है तो है, मन से मान लोगे कि हाँ, इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट, सो इट्स ऑल अप टू यू। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड stay healthy. Bye bye, all the very best.